हाथ जोड़ के उन लोग से एक विनती करता हूँ, आप कितने भी बड़े कोई डॉक्टर क्यों ना, उनका स्पेशलाइजेशन देखिए, उनका अनुभव देखिए, उससे इलाज कराएं। जब उस ऑर्गन के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलेंगे। सांस लेते लेते थक गई थी, लेकिन ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लोग भी एक क्या कर लेता है डायग्नोसिस कि भाई हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक एक्चुअली था नहीं, इनका ओवरलोड में जाने के कारण और कंपनसेटेड लंग हार्ट होने के कारण ये ओवरलोड में चली गई थी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलतपति। दरभंगा अब चिकित्सा का हब माना जा रहा है। अब एम्स स्थापना के साथ ही यहाँ कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जिन्होंने अपने हाई टेक्नोलॉजी व्यवस्था कर रखी है, ताकि मिथिलांचल ही नहीं बिहार के अन्य जगहों के मरीज को यहाँ हर तरह की सुविधा मिल सके। ऐसे में एक गंभीर मरीज का, जिनका नाम समीमा खातून है, जो गंभीर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोरोनरी ऑर्टनरी डिजीज सहित कई बीमारियों से ग्रसित थी, जिनका इलाज समय पर डॉक्टर रितेश कमाल के द्वारा किया गया और इसका संदेश मरीज में आम जनता तक पहुंचा पा रही है। कारण सिर्फ यह है कि अगर बीमारी का इलाज सही तरीके और सही विशेषज्ञ से किया जाए, ताकि आपको राहत मिले और आपकी जान भी समय पर बच सके। देखें एक रिपोर्ट जोगेंद्र मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल से। हमको पता नहीं सर, खांसी हो रहा था। अच्छा है, मम्मी को लेके बोलना चाहते थे। पहले हार्ट अटैक हुआ, जो डॉक्टर सन्नी कुमार के यहाँ गया, वहाँ 1 हफ्ता तक इलाज चला है ना। इलाज चलने के बाद दम जो फूल रहा था, उसका इलाज सही से नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ से ले जाने के बाद घर गए। उसके बाद फिर रात में तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ हम आ गए, GM में आ गए, और यहाँ आने के बाद हमको रिलीफ मिला और बहुत ही अच्छा पोजीशन में है जी। कितने दिन पहले, लगभग मंगलवार के रोज आए थे, तो पहले से भी बेहतर है। मेरा नाम हुआ अब्दुल्ला अंसारी, मधुबनी, भगवाड़ा, राघोनगर। रहियार हमको टीबी था, इतना डॉक्टर के पास गया, हमारा बीमारी नहीं पकड़ा। हम डॉक्टर रिकेश के पास एलिए, तो हमरा जे छै से दवाई खेलिए तो 1 महीना से बहुत आराम छै। शंकर पासवान, रहियार से। नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मधुबनी का पेशेंट है, 80 साल के करीब में इनका उम्र है। मेरे पास जब आई थी तो ये सांस लगभग गैस्पिंग पोजीशन में थी, क्योंकि एक फटीक हो गई थी और सांस लेते लेते थक गई थी, लेकिन ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रही थी। और तो हमने इनका ABG किया और फिर हमने इनको एग्जामिन किया, तो पाया कि ओवरलोड में है। क्योंकि कंपनसेटेड हार्ट था, तो लोग एक क्या कर लेता है डायग्नोसिस कि भाई हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक एक्चुअली था नहीं, इनका ओवरलोड में जाने के कारण और कंपनसेटेड लंग हार्ट होने के कारण ये ओवरलोड में चली गई थी। तो हमने सिंपली इनको एक नेगेटिव बैलेंस हम कहते हैं जिसको, वो बनाया, और जो लंग्स में इनको इन्फेक्शन था उसके लिए जो प्रॉपर एंटीबायोटिक और नेबुलाइजेशन किया, उससे कहीं फार बेटर है। और आज आप देखे ही होंगे कि वो कितनी अच्छी है। बेसिकली ओल्ड एज में लोग सोचते क्या है, जब सांस फूलता है तो दिल की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है, लेकिन इस पेशेंट में कंपनसेटेड हार्ट तो था, तो लोगों का ध्यान हमेशा हार्ट की तरफ गया, लंग्स की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और क्या हुआ कि इनको जब हम लोगों ने देखा और बाईपाई पे रख कर इनको जब रिलैक्स किया, मसल इनका रिलैक्स हुआ, तो ये धीरे धीरे स्वतः बेहतर होने लगी, यूरिन आउटपुट बेहतर होने लगा। और जब यूरिन आउटपुट बेहतर होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि एक नेगेटिव बैलेंस बना बॉडी का, तो हार्ट पे भी असर जो ओवरलोड जाता है वो कम हो गया, जिसकी वजह से इनके हार्ट की धड़कन भी बहुत सिमेट्रिकली चल रहा था। और जो SpO2 जिसको हम लोग ऑक्सीजन लेवल कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेंटेन करने लगी। और मेंटेन करने के बाद इनको बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ, जो कि उस समय ये बहुत ही थक गई थी, हाइपर वेंटिलेट कर रही थी। तो वो जो चीज़ें हैं थका देता है हमारे शरीर को, हमारे मसल को, तो बाईपैप मशीन के द्वारा उसको रिलैक्सेशन हम दिया और साथ में उनको नेगेटिव बैलेंस बनाया, जिसकी वजह से ये आज बेहतर स्थिति में है। और मिस डायग्नोसिस होने से क्या होता
कि ये पेशेंट शायद हम नहीं बचा पाते। इसीलिए करेक्ट डिसीजन लेकर हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाया इसको, और इसी आधार पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से ये आज बहुत ही अच्छे और घर जाने के लायक हो गए। कि इस खान पान में हम लोग एक ही बात कहते हैं कि तली हुई चीज़, मसाले वाली चीज़ें और ठंडी चीज़ें ना खाएं। बाद बाकी जो खाना है, अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो मीठा चीज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि कैलोरी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है ये ऐसे पेशेंट में। तो क्योंकि ओल्ड एज होता है तो स्वतः COPD के में डेवलप कर जाते हैं, और उस समय उनका क्या होता है कि डिस्निया बढ़ जाता है। डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस बहुत इंक्रीज कर जाता है, रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट सफोकेशन में महसूस करता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, तो वो बहुत घबराने लगता है और उसमें वो हाइपर वेंटिलेट करने लगता है। तो सबसे पहले हाइपर वेंटिलेट को करेक्ट करना, उसके बाद आप जो भी इन्फेक्शन है उसको करेक्ट करें तो बेहतर है। इस पोजीशन में जो है हार्ट और बीपी दोनों का एक मेल हो जाता है, क्या बीपी का भी इनका शिकायत है क्या? नहीं, बीपी का शिकायत तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी काम एग्जरेटेड रूप में करेंगे तो बॉडी कंपनसेटरी वो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। बीपी नॉर्मली कितने एज से स्टार्ट होता है और वो क्या क्या उसका इसका पोजीशन? कोई देखिए गाइडलाइंस नहीं है कि कितने एज से। आजकल तो हम लोग 15, 16, 18 साल की उम्र में भी देख रहे हैं बीपी बढ़ गया, क्योंकि स्ट्रेस अब आज के समाज में बहुत बड़ा एक बीमारी हो गया। स्ट्रेस की वजह से बहुत लोगों की बीपी बढ़ जाती है, लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए तो 50 के बाद थोड़ा सा बीपी का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। नॉर्मली इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था सर? हाँ, मैंने आपसे बताया ना, लंग्स का इन्फेक्शन और ओवरलोड में चली गई थी, जिसकी वजह से क्योंकि यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया था और बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो गया था, और वो फ्लूइड जो है हार्ट पे भी असर कर रहा था और कंपनसेटेड वो लंग्स को भी ओवरलोड में ले जा रहा था। पहले जो लंग्स में हो रहा था तो लंग्स से तो सर सांस ही बंद होने की चांस रहता है। हाँ, इसीलिए ये एडमिटेड हुई थी, और इसीलिए उसको हम लोगों ने बाईपैप और थोड़ा सा लोड को कम किया, जिसको कहते हैं कि नेगेटिव बैलेंस किया हम लोगों ने, उसी से बेहतर हो। खासकर देखते हैं क्या सही डॉक्टर सही जगह नहीं मिलने के कारण किसी को मौत भी हो जाता है। जी हाँ, इसी केस में आपको मैं बताता हूँ, मिस डायग्नोसिस करते करते ये पेशेंट हम लूज कर जाते हैं। अगर हम ये सोचते कि नहीं ये तो हार्ट अटैक है, तो क्या होता, वो जो ओवरलोड है फिर किडनी को भी शट डाउन कर देता, और उसके साथ साथ फिर आपका वाइटल्स ऑर्गन जितने हैं, किडनी, हार्ट और लंग्स, ये तीनों फिर फेल्योर की तरफ चले जाते हैं, और फिर इन्फेक्शन घेर लेता और अल्टीमेटम लूज कर जाते हैं। लेकिन करेक्ट डायग्नोसिस ही बहुत इम्पोर्टेंस है किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट। हाथ जोड़ के उन लोग से एक विनती करता हूँ, आप कितने भी बड़े कोई डॉक्टर क्यों ना हो, उनका स्पेशलाइजेशन देखिए, उनका अनुभव देखिए, उससे इलाज कराए। ये नहीं कि ये फलना डॉक्टर साहब हैं, इनके पास 50 मरीज बैठा है तो हम ही उस भेड़ चाल में खड़े हो जाए, ऐसी कोई जरूरी नहीं। जो स्पेसिफिक, जो स्पेशलाइज्ड है जिस चीज़ में, उन डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, और डायग्नोसिस जब आपका अच्छा बनेगा तभी अच्छा बनेगा जब उस ऑर्गन के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलेंगे। सर देखिए, गरीब मरीजों के लिए हमने 2500 का एक हेल्थ पैकेज, जेम पैकेज के नाम से रखा है, जिसमें CT हेड है, चेस्ट एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, उसके बाद ब्लड शुगर फास्टिंग PP है, CBC, LFT, KFT, और एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज है उनका कंसल्टेंसी फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जोगेंद्रा मेमोरियल हॉस्पिटल नाम है, बेता चौक हॉस्पिटल रोड में है, स्थित है, सरयू डेंटल कॉलेज के बगल में है। मैं डॉक्टर रितेश कमल बोल रहा हूँ, MD इन पल्मोनरी मेडिसिन, मतलब चेस्ट स्पेशलाइज्ड।